हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बाय सनी में आपका स्वागत है। आज हम भारत की नदियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा प्रश्न है गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है पद्मा, बी जमुना, सी मेघना, डी संगापुर। दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, पद्मा नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए पद्मा है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सी कृष्णा, डी गोदावरी। दोस्तों, भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, गंगा नदी भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर है गंगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है पद्मा, बी जमुना, सी मेघना, डी सांगपो। दोस्तों, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों, मेघना नाम से जानी जाती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी मेघना, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है हिमालय पार की नदियां हैं सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा। तो दोस्तों, हिमालय पार की नदियां हैं, तो दोस्तों हिमालय पार की कौन इनमें से हिमालय पार की कौन सी नदियां हैं? तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज हिमालय पार की नदियां हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, गंगा, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। दोस्तों, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कौन सी नदी अपने मुहानों पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती? ऑप्शन ए कावेरी, बी गोदावरी, सी तापी, डी महानदी। दोस्तों, कौन सी नदी अपने मुहानों पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती? दोस्तों, तापी नदी अपने मुहानों पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सी तापी नदी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक्वेरी नहीं बनाती है? तो ऑप्शन ए नर्मदा, बी तापी, सी मांडवी, डी महानदी। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक्वेरी नहीं बनाती है? तो दोस्तों, महानदी एक्वेरी नहीं बनाती, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी महानदी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन सा शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? ऑप्शन नर्मदा, बी कावेरी, सी कृष्ण, डी गोदावरी। दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? दोस्तों, कौन से भिन्न है? नर्मदा, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंतमुख का निर्माण करती है? ऑप्शन ए राप्ती, बी महानदी, सी नर्मदा, डी स्वर्णरेखा। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंतमुख का निर्माण करती है? तो दोस्तों, नर्मदा नदी ज्वारंतमुख का निर्माण करती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कौन सी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी तापी, सी गोकक, डी शरावती। दोस्तों, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा का जलप्रपात का निर्माण करती है? दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर नर्मदा हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए माही, बी लूनी, सी बनास, डी साबरमती। दोस्तों, भारत की लवण नदी के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, लूनी नदी को भारत की लवण नदी के नाम से जाना जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी लूनी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है चंबल नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए नागपाड़ी, बी जनपाव पहाड़ी, सी बर्मागिरी पहाड़ी, डी अमरकंटक पठार। दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा? दोस्तों, जनाव पहाड़, हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का सूख कहा जाता है? ऑप्शन ए महानदी, बी ब्राह्मणी, सी वैतरणी, डी दामोदर। दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? दोस्तों, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? दोस्तों, ब्राह्मणी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? ऑप्शन ए सो, बी कोसी, डी चंबल, डी यमुना, सी चंबल। दोस्तों, उसमें से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो दोस्तों, कोसी नदी प्रारंभ में
अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी कोसी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, तावा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी। दोस्तों तावा किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों नर्मदा की सहायक नदी है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक नवगम्य 2 नदियां हैं, कावेरी, गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्री। सी गंगा और सिंधु, डी ब्रह्मपुत्री और यमुना। दोस्तों भारत की सबसे अधिक नवगम्य 2 नदियां हैं। दोस्तों कौन सी वो 2 नदियां हैं? तो दोस्तों वह गंगा और ब्रह्मपुत्री। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? ऑप्शन ए सोन, बी नर्मदा, सी महानदी, डी गंगा। दोस्तों निम्नलिखित नदियों में भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? दोस्तों गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गंगा। हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी नर्मदा, तापी, डी गंगा ब्रह्मपुत्री। तो दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो दोस्तों कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्री बनाती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्री नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है नेपाल तथा तिब्बत में, तिब्बत तथा सिक्किम में, उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्री का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है दोस्तों उत्तराखंड तथा तिब्बत में। हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं है? महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी, चिनाब। दोस्तों निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं है? दोस्तों किसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्री इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला, दोस्तों वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? ऑप्शन है चंबल और बेतवा, बी चंबल और सोन, सी नर्मदा और सोन, डी नर्मदा और बेतवा। दोस्तों वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु अलग अलग दिशा में बहती हैं? दोस्तों चंबल और सोन जो अमरकंटक पठार से निकलती है और परंतु वे अलग अलग दिशा में बहती हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी चंबल और सोन नहीं सॉरी दोस्तों नर्मदा और सोन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर नर्मदा और सोन हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दोस्तों सो, गंडक, हुगली, दामोदर। तो कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दोस्तों दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी तापी, डी सी कोसी, डी गंडक। दोस्तों निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? दोस्तों कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? दोस्तों कोसी नदी एक विनाशक नदी कहलाती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी कोसी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी यमुना, डी कोसी और डी सोन। दोस्तों निम्नलिखित नदी में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कोसी नदी जानी जाती है? दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए गंडक, बी कोसी, सी सोन, डी गंगा। दोस्तों निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों गंगा नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी गंगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सॉरी दोस्तों गंगा नहीं इसका कोसी होगा। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी कोसी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्ण, डी बेतवा। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? दोस्तों कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? दोस्तों बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बेतवा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए असम, बी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश, डी मणिपुर। दोस्तों तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए असम, बी सिक्किम। दोस्तों किससे होकर करती है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की है, यह लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2700 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2900 किलोमीटर, डी 3000 किलोमीटर,
डी 3300 किलोमीटर। तो दोस्तों सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की है। यह लंबाई कितनी है? तो दोस्तों यह लंबाई कितनी है दोस्तों? 2900 किलोमीटर है। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? ऑप्शन है सिंधु, बी सतलज, डी ब्रह्मपुत्र, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? दोस्तों इन तीनों का स्थित है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाला नदी है? ऑप्शन है कृष्ण, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी ब्रह्मपुत्र। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। दोस्तों कौन सी नदी है? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, दोस्तों हमारा प्रश्न है, छिपा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी? ऑप्शन है गोदावरी, बी चंबल, सी महानदी, डी नर्मदा। दोस्तों छिपा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों छिपा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? दोस्तों चंबल नदी की सहायक नदी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती? ऑप्शन है गोदावरी, बी नर्मदा, सी तवा, डी सोन। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती? दोस्तों गोदावरी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है रामगढ़ गुंबद से, पंचमढ़ी पहाड़ी से, ग्वाल पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से। दोस्तों महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो दोस्तों अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारमुख का निर्माण करती है? ऑप्शन ए नर्मदा तथा एवं तापी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्री, कृष्ण एवं कावेरी, और डी है दोस्तों कृष्ण एवं गोदावरी। दोस्तों तो निम्नलिखित नदियों का युग्मों में से कौन ज्वारमुख का निर्माण करती है? तो दोस्तों कौन करती है? नर्मदा एवं तापी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन है गोदावरी, बी तापी, सी कावेरी, डी कृष्ण। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो दोस्तों कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों तापी नदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गोदावरी, बी महानदी, सी कृष्ण, डी कावेरी। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों गंगा नदी को गोदावरी को नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है मुल्ताई नगर, त्र्यंबक गांव, जनपा पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों त्र्यंबक गांव, हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? ऑप्शन है कावेरी, बी महानदी, सी गोदावरी, डी तापी। दोस्तों निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो दोस्तों किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? दोस्तों तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश में कौन सी नदी को भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन है तापी, बी नर्मदा, सी माही, डी साबरमती। दोस्तों दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दोस्तों कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी इसे दो भागों में विभाजित करती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, डी नर्मदा। दोस्तों दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, तो वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है गोदावरी, बी कृष्ण, सी गंगा, डी झेलम। दोस्तों वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों गोदावरी नदी की सहायक नदी है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारत के क्षेत्र में स्थित है दोस्तों गोदावरी, हमारा ऑप्शन नंबर ए बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है,
कावेरी नदी का उद्गम स्थल है तिरुचि, मैसूर, ब्रह्मगिरी, डी अमरकंटक। दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है दोस्तों? ब्रह्मगिरी में है। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कावेरी नदी गिरती है कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जल मध्य में, खंबात की खाड़ी में। तो दोस्तों कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से और समेश्वर पहाड़ी से। तो दोस्तों दामोदर नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? छोटा नागपुर से, पठार से निकलती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इंडो ब्रह्मा है एक पार्श्विक नदी, एक द्वीप, एक पर्वत श्रेणी, एक झील। तो दोस्तों इंडो ब्रह्मा है ये क्या है दोस्तों? एक पौराणिक नदी है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी? ऑप्शन है कृष्ण, बी गोदावरी, सी गंगा, डी झेलम। तो दोस्तों पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये किसकी सहायक नदी है? कृष्ण की सहायक नदी है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? ऑप्शन है महाबलेश्वर, बी उद्गम और सी खंडाला, डी पंचमढ़ी। दोस्तों कृष्ण नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो दोस्तों ये किसके समीप है? हमारा ऑप्शन नंबर ए महाबलेश्वर के समीप है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन है महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्ण, डी कावेरी। दोस्तों किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों कावेरी नदी को कहा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का जल विवाद का मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, बी केरल तथा कर्नाटक, सी केरल तथा तमिलनाडु, डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। कावेरी नदी का जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? दोस्तों कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कावेरी नदी को आपका वीडियो पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।